हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था। तो राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या है? राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उसकी निश्चित जनसंख्या और एक शासन प्रणाली, और क्या होना चाहिए? संप्रभु। संप्रभु का अर्थ होता है जो आंतरिक और बाह्य मामलों में सरकार स्वयं निर्णय ले सके। ठीक है, स्वतंत्र हो सके। तो क्या है, क्या होना चाहिए? जो राज्य को परिभाषित करने के लिए क्या 4 तत्व कौन कौन से? एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और एक निश्चित जनसंख्या, एक शासन प्रणाली होना चाहिए और एक संप्रभु होना चाहिए। ठीक है, आगे सरकार दो तत्व है, मतलब सरकार के 2 तत्व है। क्या है? एक राजनीतिक सरकार होती है और एक गैर राजनीतिक सरकार होती है। मतलब एक अस्थायी होती है और एक स्थायी सरकार होती है। ठीक है, आगे सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के अंग 3 होते हैं। 3 अंग कैसे, कौन कौन से? तो विधि का निर्माण, कार्यकारिणी, कानून बनाने वाली। मतलब क्या इसका मतलब होता है कि एक कानून बनाने वाली। ठीक है, एक सरकार क्या होती है? कानून बनाने वाली। और कार्यकारी, जो कानून है उसको लागू करने वाली। तो एक होती है उसको लागू करने वाली, एक क्या होती है? जो कानून बनाने वाली होती है और एक कानून को लागू करने वाली होती है। ठीक है, और तीसरी क्या है? औचित्य एवं अनौचित्य निर्धारण करने वाली। सही है, यह कानून सही है या गलत है उसका निर्धारण करने वाली होती है। और सामान्य न्याय उपलब्ध कराती है। जैसे कभी गलत कानून बन रहा है तो उसको क्या करेगी? उसको मतलब सही तरीका बताएगी कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना है। ठीक है, तो क्या है? भारत की न्यायपालिका की संरचना एकीकृत होती है। भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत है। ठीक है, तो क्या केंद्र में जो कानून बनाती है वो उस संस्था का नाम क्या है? बोले उसका नाम संसद है। और राज्य में किसका क्या है? तो बोले विधानमंडल। ठीक है, जो केंद्र की जो सरकार है वो कहाँ पर कानून बनाती है? संसद में। और राज्य की जो विधायिका है वो कहाँ पर कानून बनाती है? तो वो विधानमंडल में। ठीक है, आगे अब क्या है? संसद और विधानमंडल में कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो संसद में किस किस को, मतलब कौन कौन जाता है कानून बनाने के लिए? तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है, संसद में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। विधानमंडल में एक राज्यपाल होगा और विधान परिषद और विधानसभा होता है। जो विधानसभा है वो अनिवार्य रूप से होती है और जो विधान परिषद है ना वो ऐच्छिक अंगों है, मतलब ऐच्छिक अंग है। जो उसकी इच्छा हुई तो विधान परिषद की स्थापना करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो वो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है। मध्य प्रदेश में केवल क्या है? विधानसभा है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एमपी में विधान परिषद का गठन करने का एक प्रावधान किया गया था, परंतु इसे उपयोग अर्थात गठन अभी तक नहीं किया है, उसका उपयोग नहीं किया है। जो 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक प्रावधान लाया था विधान परिषद के लिए, उसका गठन करने के लिए, पर अभी तक उसका उपयोग या फिर उसका कोई गठन नहीं किया गया है। एमपी में विधायिका या विधानमंडल एक एकात्मक सदन होता है। क्या होता है? एमपी में जो विधायिका या विधानमंडल है ना वो एकात्मक सदन होता है। ठीक है, सरकार 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? केंद्र में होती है, राज्य में होती है और एक स्थानीय सरकार होती है। आगे मध्य प्रदेश में विधानसभा, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? विधानसभा भवन के बारे में पढ़ेंगे, सीटों का वितरण, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता और प्रोटेम स्पीकर के बारे में, और विधानसभा के सत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या है? एमपी में विधानसभा भवन। अब एमपी में विधानसभा भवन, तो पुराना विधानसभा अभी न्यू बना है। ठीक है, तो क्या पुराना विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है? तो पुराना विधानसभा भवन का नाम क्या था? मिंटो हॉल था। क्या था? जो पुराना विधानसभा भवन था उसका नाम था मिंटो हॉल। और उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान जहाँ बेगम ने, जो कि भोपाल की बेगम नवाब थी, उसने कब बनवाया था? 1909 में उसका निर्माण कराया था। क्या है? जो पुराना विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है? मिंटो हॉल। और उसका निर्माण सुल्तान जहाँ बेगम ने करवाया था, जो कि भोपाल की नवाब थी। कब बनवाया था? तो 1909 में बनाया था, इसका निर्माण कराया था। नया भवन, अब नया भवन का नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। जो न्यू बना ना विधानसभा भवन उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन नाम है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के बारे में कुछ जानकारियां पढ़ते हैं। तो इसका शिलान्यास किसने किया था? 1981 में बलराम जाखड़ के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है, मतलब उसका उसकी भूमि पूजन किया गया था। तो कब किया गया? तो 1981 में। किसके द्वारा? तो बलराम जाखड़ के द्वारा। तो बलराम जाखड़ कौन था? ठीक है, तो बलराम जाखड़ एमपी के राज्यपाल भी थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन है? बलराम जाखड़ एमपी के राज्यपाल भी है और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का निर्माण कार्य 1984 में प्रारंभ हो गया था। जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है ना न्यू वाला, उसका कार्य उसका बनना, मतलब उसका कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो 1984 में उसका कार्य प्रारंभ हो गया था। निर्माण पूर्ण करवाने के लिए क्या होता है? इसका जो विधानसभा भवन है ना उसका निर्माण करवाने के लिए साधिकार समिति का गठन किया गया था। क्या है? जो निर्माण पूर्ण करवाने के लिए साधिकार समिति का गठन किया गया था, कब? 1994 में किया गया था। ठीक है, और
विधानसभा भवन बन के तैयार हो गया। तो उसका उद्घाटन कब किया? 3 अगस्त 1996 को उद्घाटन कर दिया गया है। किसका? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का। तो उद्घाटन शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। कि उद्घाटन किसके द्वारा? जो हमारे मुख्यमंत्री थे तो किसके द्वारा? शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था, जो कि एमपी के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे और भोपाल के सीएम के पद पर भी रह चुके हैं। और इनका जन्म भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? भोपाल में हुआ था। ठीक है, आगे क्या है? जो नवीन विधानसभा भवन है उसके वास्तुकार कौन है? उसको बनाने वाला कौन है? ठीक है, तो कौन है? चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। नवीन विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया द्वारा ही भारत भवन या पर्यावास भवन का भी निर्माण किया गया है। क्या है? चार्ल्स कोरिया ने विधानसभा भवन का तो निर्माण किया ही है, वास्तुकार है उसके, पर जो भारत भवन है उसका भी और जो पर्यावास भवन है ना उसका भी निर्माण करता है। कौन है? चार्ल्स कोरिया। वास्तुकला के क्षेत्र में आगा खां पुरस्कार से नवीन विधानसभा भवन को पुरस्कृत किया गया। मतलब जो क्या है? वास्तुकला के क्षेत्र में आगा खां पुरस्कार दिया जाता है, जो कि वर्तमान में नवीन विधानसभा भवन को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, आगे जो संरचना है, अभी विधानसभा भवन है तो उसकी संरचना के साथ वो कैसा है? वृत्ताकार आकृति। उसकी आकृति कैसी है? गोल है, वृत्त के आकार की। उसमें सेक्टर कितने हैं? तो उसमें 6 सेक्टर में बटा है। ठीक है, विधानसभा भवन 6 सेक्टर में बटा है। तो क्या है? 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर है, 1 सेक्टर। पहले सेक्टर में कौन है? तो पहले सेक्टर में है विधान परिसर के लिए जगह छोड़ी गई है। ठीक है, पहले सेक्टर के लिए क्या है? विधानसभा भवन के लिए छोड़ी गई। प्रवेश द्वार पर क्या है? जीवन वृक्ष की पेंटिंग है। क्या है? जो फर्स्ट वाला जो है ना सेक्टर 1 मतलब पहला फ्लोर, तो उस पर क्या है? तो उस पर विधानसभा भवन के लिए एक जगह छोड़ी गई और वहाँ पर उसके प्रवेश द्वार पर क्या है? जीवन वृक्ष की पेंटिंग है। एमपी में विधान परिषद नहीं है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा विधानसभा का गठन का प्रावधान है, परंतु अभी तक नहीं किया गया। फिर तो दूसरा सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला फ्लोर कौन सा है? विधानसभा के लिए जो प्रवेश, इसके विधानसभा के लिए जो प्रवेश विधानसभा के लिए जो सेकंड फ्लोर है ना, वहाँ पर उसके प्रवेश द्वार पर सांची के द्वारा मतलब सांची के जो द्वार जैसा द्वार बनाया गया है। कौन से? सेकंड फ्लोर पे जो विधानसभा भवन है ना उसके द्वार पर सांची के द्वार के जैसा एक द्वार दिखाई दिया गया है। ठीक है, आगे अब क्या है? जो तीसरा वाला सेक्टर है या फिर तीसरा फ्लोर है, वहाँ पर क्या है? मुख्यमंत्री का कक्ष है। क्या है? जो तीसरे फ्लोर पर क्या है? मुख्यमंत्री का कक्ष है। इसके बाहर प्रांगण में मतलब इसके बाहर प्रांगण में मतलब आंगन में कांसे से निर्मित अशोक स्तंभ है। जो तीसरा फ्लोर है ना वहाँ पर मुख्यमंत्री का कक्ष है, तो उसके बाहर आंगन में क्या है? कांसे से निर्मित अशोक स्तंभ है। और चौथे फ्लोर में क्या है? केंद्रीय कक्ष है। मतलब चौथा फ्लोर क्या है? बीच वाला केंद्रीय कक्ष है। यहाँ पर जो 3, 2, 3, 5, 6 इनका सब भी सेक्टर यहाँ का जुड़ते हैं। मतलब ये केंद्रीय कक्ष है। जैसे कोई सा चौराया होता है ना जो सभी सड़कों को आपस में जोड़ता है, वैसे केंद्रीय कक्ष है जो सभी फ्लोरों को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसे केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। ठीक है, जो 5वां फ्लोर है वहाँ पर क्या है? पुस्तकालय है। मतलब जो महान व्यक्तित्व है ना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अन्य जो रचनाएं उनकी है उनका वहाँ पर पुस्तकालय बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पर सब बुक्स मिलती है। और फिर छठा सेक्टर कौन सा है? छठा सेक्टर उसमें सभागृह है। मतलब बैठक व्यवस्था, जहाँ पर सभाएं की जाती है। बैठक जो भी कानून बनाना है या फिर कुछ भी करना हो तो वहाँ पर सभागृह में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या सभाओं का आयोजन किया जाता है वहाँ पर। एमपी में विधानसभा भवन जो एमपी में जो विधानसभा सीटें हैं ना उसका वितरण करते हैं। ठीक है, एमपी में कितनी कितनी कौन कौन सी कहाँ पर सीटें दी है? तो विधानसभा में विभाजित एमपी और वर्तमान में। ठीक है, और इस संसद में पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब पढ़ते एमपी की विधानसभा की सीटें। तो विधानसभा में पढ़ते पहले अविभाजित मतलब जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय कितनी सीटें थी विधानसभा में? तो 320 सीटें थी। कितनी? 320 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 230 सीटें हैं। ठीक है, क्या हुआ? जब अविभाजित, जब मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ भी था उस समय अपने विधानसभा में 320 सीटें थी। और जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो कितनी 90 सीटें ले गया वो। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। तो जो 90 सीटें थी वो 90 सीटों के पश्चात छत्तीसगढ़ चला गया। मतलब जो 90 सीटें थी वो छत्तीसगढ़ में चलेगी। जो 230 सीटें हैं ना उसमें से 82 सीट कैसी? आरक्षित है। ठीक है, आरक्षित कैसे है? तो जो एससी और एसटी उनको बांटा गया। जो एससी है अनुसूचित जाति है उसको 35 सीट दी गई है और जो एसटी है अनुसूचित जनजाति उसको कितनी? 47 सीट दी गई है। ठीक है, अब आगे अब पढ़ते हैं संसद में। विधानसभा हो गई है, अब संसद में। तो संसद में क्या हुआ? अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी? तो 40 सीटें थी संसद में। संसद के कहाँ पर? लोकसभा में। संसद के भी कहाँ पर? लोकसभा में। तो अविभाजित में कितनी? 40 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसमें 29 सीटें हैं। तो जो 40 में से जो 29 उसमें से 11 बच गई, तो 11 का लोकसभा के विधानसभा के पश्चात, लोकसभा के विभाजन के पश्चात 11 सीट छत्तीसगढ़ में चली गई। जो 11 सीट थे ना वो छत्तीसगढ़ में चली गई। और जो आरक्षित कितनी सीट बच गई? इसमें 10 सीटें आरक्षित हो गई। उसमें से एससी की कितनी है? 4 है और एसटी की 6 है। अब अभी राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश में उसमें कितनी सीट थी? 16 सीट थी। और वर्तमान में कितनी है? 11 सीटें। जो 5 कहाँ पर चले गई? ये छत्तीसगढ़ में चली गई है। ठीक है, आगे अब विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? विधानसभा की जो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोमेप, स्पीकर है, विपक्ष के नेता और उनका सत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।